महान बनने के लिए किसी महान परिवार में पैदा होना जरूरी नहीं है। आप झोपड़ी में पैदा होकर भी महान बन सकते हैं, और प्रमाण के लिए दुनिया भर के लोग महान बन गए। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम झोपड़ी में पैदा हुए समुद्र के तट पर, और देख लो कहां से कहां दुनिया पहुंच गई। अभी जो शासन कर रहे हैं देश के ऊपर आदरणीय मोदी जी, बताते रहते हैं अपने भाषण में, मेरी मां बर्तन घिसने जाती दूसरों के घर, और आज वो कहां हैं। और भी राष्ट्रपति हैं, श्री कोविंद जी, रामनाथ, और भी हैं लाल बहादुर चौधरी चरण सिंह, ये सब वही हैं। ये तो मैं नेताओं के नाम गिना रहा हूं आपको जिससे जल्दी समझ जाए, पर महापुरुषों के बारे में देखो कैसा जन्म हुआ कार्तिकेय भगवान का, कहां से, कितने तकलीफ में, कहां पैदा हुए, कहां पले, कैसे जीवन बचा और कैसे भगवान बन गए। कृष्ण का जन्म कहां हुआ? कृष्ण का जन्म कहां हुआ? जेल में। जेल में। और जन्म लेने के ठीक 7-8 सेकंड में मां छूट गई, पिता छूट गए। कहां चले गई? गोकुल में। कुछ वर्षों में गोकुल भी छूट गया, नंद भी और यशोदा भी छूट गए। कहां आ गए? मथुरा में। मथुरा के ये भी छूट गए, कहां चले गए? असली जगह पे पहुंच गए आखिर में। जैसे ही भगवान उज्जैन की महानगरी में आए, महाकाल की नगरी में, गुरुदेव के चरणों में, उसके बाद तो भगवान ही भगवान बनते चले गए, बनते चले गए। जो गुरु के शरण में आ गया, वो चाहे किसी भी जात का पैदा हुआ हो, उसको बड़ा बनने में देर नहीं लगती है, बहुत जल्दी बड़ा बनता है वो। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आपके गांव में सबसे गरीब आदमी जिसके पास खाने रहने की सुविधा नहीं है, आप मेरे साथ भेज दो। कल ही मैंने उसके पैर ना पुजवा दिए तो मेरा नाम भी इंद्रदेव नहीं। आप संग के कारण पूजते हो और संग के कारण पिटते हो, दोनों काम संग से ही हो जाते हैं। दारू पी के जुआ सट्टा खेलने वालों की मंडली में जाकर खाली हंसने के लिए बैठ जाओ, पुलिस का जब डंडा छूटता है तो हंसने वाले पे पहले पड़ता है। कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, जो कुछ खेल नहीं रहा, कूद नहीं रहा, जो दारू नहीं पिया, जुआ नहीं खेल रहा, तमाशा देखने गया, वो पिट रहा है, वो जेल में ठूस दिया, और जो खेल रहे, जो अपराधी, वो फुर्र हो गए। बाद में दूध का दूध, पानी का पानी हो तो जाता है, पर संगत के कारण बेचारे पिस जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी लोग कह के गए हैं, बुरी संगत में बिल्कुल भी पैर नहीं रखना चाहिए। कि गुंडों की जमात में, ओ भैया भोला मेरी तरफ देख ले, मैं तेरी तरफ देख रहा हूं, तू उधर देख रहा, गांव वालों की तरफ। मैं जान रहा हूं आगे पीछे दोनों ही तुम वही हो। कि गुंडों की जमात में, अरे पीछे वालों, पंडाल के बाहर वालों, आवाज आ रही है क्या? आ रही है तो कान खोल के सुनो। कि गुंडों की जमात में और शराबियों की बारात में, ओलों की बरसात में कभी पैर ना धरिए। हाँ, ये 3 जगह भूल के भी मत चले जाना। गार पीट पड़ रहा हो तो चुपचाप छत के अंदर आ जाओ, नहीं तो सबरे खोपड़ी के बाल उखड़ के कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। ओलों की बरसात में, गुंडों की जमात में और शराबियों की बारात में। अब तुम्हारी मर्जी है। ये 3 जगह महात्मा बता के जा रहे हैं, भूल से भी पैर मत रख देना, नहीं तो फंसोगे फंसोगे फंसोगे। जिस बारात में शराबी बराबी ज्यादा हो, वहां सम्मान्य लोगों को नहीं पैर जाना चाहिए। पहले बारात में देख लो कौन कौन जा रहे हैं, और आपको लगे कि संख्या शराबियों की ज्यादा है तो अपना जैकेट उतार कर केला को काम करो चुपचाप।
खेत में जाओ, नींद नहीं करो। 2-4 कोई शराबी हो, 150 सज्जन हो तो कोई बात नहीं, चले जाओ। 150 में 2-4 तो चल जाएं। 1 किलो काली मिरी, 100 ग्राम पपीते के बीज चल जाएंगे, पर 100 ग्राम काली मिरी 1 किलो पपीता नहीं चलेगा। चोरी पकड़ी जाएगी, मिलावट पकड़ी जाएगी। इसलिए 2-4 शराबी, 2-4 तमाकूबाज, बीड़ी बाज, सिक्का बाज तो चल जाते हैं बारात में। क्यों? इनके बगैर भी थोड़ा बारात ठीक सी ना लगे। ये थोड़े जब डाल लेते हैं 1.5 पे कार में बैठ के, और जैसे विठल मंदिर के सामने दूल्हा आवे घोड़ी पे चढ़ के बैंड के सामने, जब ये अपना नाक पहुंचा हुआ रूमाल निकाल के मुंह में लटका के यों यों करके नाच करें, फिर देखो घुटनों पे सफेद कपड़े, घुटने पे लेट के डांस कर रहा है। पूरे कपड़े खराब हो गए, उसे ध्यान ही नहीं है कि मैं बारात में आया हूं। लेट लेट के मैं नागिन तू सपेरा हो रहा है। जोगी वेश बनाया, जोगी वेश बनाया, बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया। 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 जोगी वेश बनाया, जोगी वेश बनाया, जोगी वेश बनाया, जोगी वेश बनाया। बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया। बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया। बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए श्री शंकर भगवान की। तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता। हाँ तोड़ लिया मैंने जग से नाता। तोड़ लिया मैंने जग से नाता। हाँ तेरे सिवा कोई नजर न आता। तेरे सिवा कोई नजर न आता। हाँ तेरे सिवा कोई नजर न आता। तेरे सिवा कोई नजर न आता। हाँ तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया। तू दिल बीच समाया, तू दिल बीच समाया। बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया। बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया। बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया। ओ शंभू तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया। जय हो।
भोले की सूरत दिल में समाई, भोले की सूरत दिल में समाई, हाँ भोले की सूरत दिल में समाई, भोले की सूरत दिल में समाई। हाँ संग विराजे गौरा माई, संग विराजे गौरा माई, हाँ संग विराजे गौरा माई, संग विराजे गौरा माई। तूने ऐसा रूप दिखाया, तूने ऐसा रूप दिखाया, तूने ऐसा रूप दिखाया, ऐसा रूप दिखाया। बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया, भोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया। भोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया, भोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया। अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना। हाँ मेरे बोले मेरे दिल में ही रहना, मेरे बोले मेरे दिल में ही रहना, हाँ मेरे बोले मेरे दिल में ही रहना, मेरे बोले मेरे दिल में ही रहना। तूने ऐसा दिल को चुराया, ओ तूने ऐसा दिल को चुराया, तूने ऐसा दिल को चुराया, ओ तूने ऐसा दिल को चुराया। बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया, ओ बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया। शंकर तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया, ओ शंकर तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया। बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया, ओ बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया। बोले तेरे लिए मैंने जोगी वेश बनाया, ओ मैंने जोगी वेश बना, ओ बोले जोगी वेश बनाया, ओ शंकर जोगी वेश बनाया, ओ बोले जोगी वेश बनाया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव महापुराण की जय हो, कार्तिकेय भगवान की जय हो, ओ बाबा तेरे लिए तेरे लिए मैंने ओ जोगी मैंने वेश योगी बनाया, देखिए कैसे होनी घटना बन जाती है। शंकर भगवान पार्वती जी को वर्षों से मना रहे थे कि ग्रस्त करो, वो ध्यान में थी।
और शंकर भगवान कार्तिकेय जी को लेकर कैलाश में जैसे ही पहुंचे, पार्वती माता ध्यान से मुक्त होकर के बैठी हुई हैं। पार्वती का ध्यान टूट चुका है। आफत जब गले में आती है तो अपने आप ही सारे काम बिगड़ते बनते हैं। कैलाश पर्वत पर कार्तिकेय हाथ पकड़कर महादेव का चल रहे हैं और माता पार्वती ने बालक को हाथ पकड़ते देखा। माता पार्वती के मन में अनेकों अनेक सवाल पैदा हो गए। महादेव से पूछा, महादेव ये बताओ ये बालक किसका है? महादेव ने कहा ये बालक हमारा है। अब तो पार्वती नौनो हाथ कूदे गुस्से के मारे। तुमने क्यों छुपाया? तुमने क्यों नहीं बताया? शादी से पहले तो नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा था, तुम्हारा फलाना था, तुम्हारा ठिकाना था। मेरे साथ में छल किया, कपट किया। शंकर भगवान पार्वती को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बात ज्यादा बिगड़े, भ्रम ज्यादा फैले, शंका ज्यादा फैले, उससे अच्छा है कि सच्चाई बता दो। शंकर भगवान ने सच्चाई रख दी पार्वती के सामने। देवी, तुमने विवाह के बाद में राम कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। मैंने राम कथा सुनाई और मैंने कहा हरि भजन बिना जगत सब सपना। तो तुमने उसी बात को पकड़ के राम जी से डोर लगा ली। तुम्हारा चित्त भजन में रम गया और मैं बार बार तुम्हें जगाने का प्रयत्न करता रहा इतने वर्षों से, पर तुम्हारा ध्यान नहीं टूटा। तुम्हारी मोहिनी सूरत को देखकर मेरे शरीर में काम पैदा हो गया, वासना पैदा हो गई और वो असहनीय मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मेरा तेज शरीर से समाप्त हो गया। उसके परिणाम स्वरूप ये बालक पैदा हुआ है। तो कहा इस बालक को पैदा करने वाली औरत कौन है? मैं उसे मार डालूंगी। तो कहा हे पार्वती, इसे पैदा करने वाली कोई औरत नहीं है, इसका जन्मदाता मैं ही हूं। पार्वती को यह भ्रम था कि बिना स्त्री की पुरुष कैसे बालक पैदा कर सकता है, पर पुरुष नहीं कर सकता तो वो तो परम पुरुष परमात्मा है, वो तो सब कर सकते हैं। क्योंकि भगवान शंकर ने पार्वती को अपने मां होने का प्रमाण देने के लिए अर्धनारेश्वर रूप बना करके दिखाया। देखो पार्वती, मैं अंदर से नारी भी हूं और नर भी हूं, इसीलिए ये बालक मेरा है। मैंने किसी औरत और महिला का स्पर्श नहीं किया है, केवल मैं तुम्हारा ही स्पर्श करना चाहता था, पर तुम्हारे रूप से ही मेरा शरीर स्खलित हुआ और इस बालक का हमारे तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। इसलिए ही पार्वती, परिवार में पुत्र चाहिए तो आपको पुत्र प्राप्त हुआ है धर्म से, और धर्म का जो पुत्र है ये सब हमारे काम आएगा। अब इसे तुम शिक्षा दीक्षा दो और अपने साथ रखो। पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को अपने साथ रख लिया। शंकर भगवान चले गए कैलाश पर। पार्वती वर्षों से नहाई नहीं थी, ध्यान में, साधना में, तपस्या में बैठी थी। तो बालक कार्तिकेय के हाथ में लकड़ी पकड़ाकर कहा कि दरवाजे पर बेटे खड़े हो जाओ। कैलाश पर दरवाजा नहीं है, तुम्हें खड़े होना है, क्योंकि तुम्हारी मां स्नान करना चाहती है। माता पार्वती स्नान करने के लिए कुसुम कैलाश सरोवर में प्रवेश हो गईं और इतनी ही देर में शंकर भगवान पधार गए कैलाश में। कार्तिकेय जी ने कहा, पिताश्री अंदर माता स्नान कर रही हैं, उन्होंने किसी को आने के लिए मना किया है, मैं उनकी सेवा में खड़ा हूं। महादेव ने कहा, पुत्र तुम्हारी माता ने किसी को आने के लिए ना बोला है, तुम्हारे पिता को आने के लिए ना नहीं बोला है। अरे भाई, हम तुम्हारे पिता हैं और वो हमारी पत्नी है, इसलिए हमें तो घर में जाने आने से रोकने का सवाल क्या है।
कैलाशपति भगवान शंकर की बात में मानकर कार्तिकेय जी ने बालक ने जाने दिया शंकर को। शंकर भगवान जब अंदर प्रवेश हुए माता सती को, माता पार्वती को शंकर भगवान ने सरोवर में नहाते हुए देख लिया। माता पार्वती संकोच और शर्म के मारे पानी पानी हो गई और पानी के अंदर बैठ गई और अंदर से नाराज और क्रोधित हो गई। डांटने लगी शंकर भगवान को कि तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए और मुझे इस रूप में, इस अवस्था में तुम्हें नहीं देखना चाहिए। तुमने अपराध किया है पार्वती को इस अवस्था में देखकर, और इसका अपराध फल तुम्हारे पुत्र को भी मिलेगा। उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए मैं जान गई वो तुम्हारे अंश का है, तुम्हारा है तो तुम्हारी ही सुनेगा। वो मेरे अंश का होता तो मेरी सुनता। शंकर भगवान ने क्षमा मांगी पार्वती जी से, देवी मुझे क्षमा करो अगर तुम्हें बुरा लगा है तो। प्राचीन काल की कथा है बंधुओं, पुराने जमाने की कथा है, लाखों वर्ष पुरानी कथा है, पर लाखों वर्ष नहीं जाते अपन। आज से अगर 40 साल पहले भी अपन चले जाएं तो अपनी खुद की पत्नी को भी कोई नहाते हुए देखता नहीं था, इतनी लज्जा शर्म आंखों में थी दोनों के। महिलाएं अपने पति के सामने भी स्नान नहीं करती थी 40-50 साल पहले। वस्त्र का आलिंगन करने का विधान था, और अब तो आप जानते ही हो, कहने की जरूरत ही नहीं है कुछ। घर में कोई कैसे भी रहे, नहाए धोए पति पत्नी वो अलग है, पर अब तो घर में भी नहीं। आंखों की पट्टी पूरी खत्म हो चुकी है। चुस्त कपड़े पहन के पैसा से टिकट खरीद के नहाने जाते हैं मियाँ बीबी और बच्चे तीनों है। 5 साल का बेटा, 28 साल की पत्नी और 32 साल का पति, तीनों छोटे छोटे कपड़े पहन के पाइप में सरक रहे। पहले पत्नी सरक गई, फिर पति, और ऊपर से टमाटर। अब आप कल्पना करिए, अगर बच्चा 5 साल का मम्मी को इन कपड़ों में देखेगा नहाते हुए तो उसकी खोपड़ी में क्या असर होएगा। वाटर पार्क, पानी में नहाने के पैसे कमा रही दुनिया, और बोलो परमात्मा ने इतना बड़ा पार्क बनाया जिसके किलोमीटर नापना भी कठिन है। यहां से तनकसी दूर है गिरना, तापी। अरे जाओ, हल्दी कंकु चावल से पूजा करो, हाथ में आचमन करो, भगवान को अर्घ चढ़ाओ, अपने बेटा को नहलाओ, पोते को नहलाओ, तुम भी नहाओ, नहाना सफल हो जाएगा। वाटर पार्क में नहाना सफल नहीं होगा, सारी जिंदगी को बिगाड़ के रख देगा। पंडाल में भी कोई बैठे होंगे जो वाटर पार्क में गए होंगे जोड़ी से। किसी को पता ना चल जाए, मोबाइल में फोन में जो है फोटो वीडियो सब बना के सेव कर दिए, लॉक कर दिया, कोई देख ना ले। और गांव में गाड़ोदे में आकर मेरी बात कहने से पहले मैंने पहले क्लियर कर दिया, कोई एकाध कहा मैंने पांडाल में, कोई एकाध। ज्यादातर पांडाल में वो लोग हैं जो ऐसी चीजों से नफरत करते हैं, लगाव नहीं रखते, पर एकाध दो ऐसे भी हैं भाई, शौक मौज कर रहे हैं। शौक मौज भी ऐसे करने चाहिए, आम के आम और गुठलियों के भी दाम। शौक मौज करनी है तो जाओ भैया, कुंभ में जाओ, बच्चों को ले जाओ, दादी को ले जाओ, सब जाओ,
खूब नहाओ, खूब यज्ञ करो, कथा सुनो, दान करो, नाचो कूदो, सब सपने पूरे कर लो।